इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रक्षेपीय गति के किस बिंदु पर त्वरण तथा वेग परस्पर लंबवत होते हैं। आपको पहला ऑप्शन दिया गया है प्रक्षेपण बिंदु पर, दूसरा है वह बिंदु जहां पर प्रक्षेप्य पहुंचता है, तीसरा है उच्चतम बिंदु पर और चौथा है प्रक्षेपण बिंदु तथा उच्चतम बिंदु के बीच कहीं पर भी। अब हम जानते हैं कि प्रक्षेपीय गति के दौरान जो इसकी गति होगी वो क्या इस तरीके से होगी। आप कह सकते हैं कि इसके उच्चतम बिंदु पर केवल इसका क्षैतिज घटक होता है वो u cos थीटा होता है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है u sin थीटा इसके उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। और अपन जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है उसकी दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है और मान होता है g। तो अपन कह सकते हैं कि इसके उच्चतम बिंदु पर जो वेग होता है उसकी दिशा क्षैतिज होती है, जबकि जो त्वरण होता है उसकी दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होने की वजह से यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री होगा। इसके अलावा प्रक्षेपीय गति में यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि वेग ऐसे होगा और यहाँ पे जो त्वरण यानी g का मान होगा वो ऐसे होगा, तो यहाँ पे तो अधिक कोण होगा। और बात यहाँ की करें तो अपन कह सकते हैं g ऊर्ध्वाधर नीचे होगा और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि वेग स्पर्श रेखा के अनुदिश ऐसे होगा। तो यहाँ पे देखिए अधिक कोण था, यहाँ पे न्यून कोण था और यहाँ पे समकोण है। तो आप कह सकते हैं कि प्रक्षेपीय गति के किस बिंदु पर त्वरण तथा वेग परस्पर लंबवत होते हैं, तो वह बिंदु होगा वह बिंदु जहाँ पर ये बिंदु अपनी उच्चतम ऊंचाई पर हो। तो अपन कह सकते हैं उच्चतम बिंदु पर इसका वेग और त्वरण आपस में लंबवत होंगे।